ये पाकिस्तान है, यहाँ सियासी हालात जैसे भी हों, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया। इकोनॉमी का हाल चाहे कितना ही बुरा हो, मुल्क हर साल IMF के दरवाजे पर खड़ा होता है। फिर अमनो अमान भी ना हो, लोग परेशान हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें अपनी क्रिकेट बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं सब कुछ है। क्रिकेट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है, इसे देखकर लगता है सब कुछ बदल गया है। वो खिलाड़ी जिन्हें लोगों ने कंधों पर उठाया हुआ था, अब उन्हें कंधों से ही नीचे पटक दिया है। हर तरफ उंगलियां उठ रही हैं, तनकीद हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो खिलाड़ियों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। अब फिर वही पुरानी बहस चल पड़ी है, अच्छा कप्तान कौन, बाबर आजम या सरफराज अहमद। रफ्तार स्पोर्ट्स में हमारे जहन में भी यही सवाल आया और हम चल पड़े इस सवाल का जवाब ढूंढने। और जैसे हर नई गवर्नमेंट आने के बाद लोग पुरानी गवर्नमेंट को याद करते हैं, वैसे ही लोग याद कर रहे हैं सरफराज को। मेरे ओपिनियन में सरफराज बेटर कैप्टन है, क्योंकि मैच विनिंग इनिंग्स देखी है तो सरफराज की है। बाबर आई थिंक टीम से ज्यादा अपने लिए खेल रहा होता है। बैटिंग स्किल्स है जो वो बाबर आजम के बहुत अच्छे हैं। कैप्टनसी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन बाबर आजम हमारी जान है। सरफराज अहमद बहुत अच्छे कप्तान थे और इनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। बाबर आजम अपना चला रहे होते हैं। एज पर माई चॉइस अपना पर्सनल फेवरेट भी होता है, तो मेरे लिए बाबर आजम जितना उसने अचीव किया है वो मेरे ख्याल से सरफराज ने नहीं अचीव किया। सरफराज के टाइम पे जो है टीम में यानी यूनिटी नज़र आती थी, टीम परफॉर्म करती थी और जो है काफ़ी जो गोल्स भी अचीव हुए टीम के। बाबर अच्छा प्लेयर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है, लेकिन भाई कप्तानी मेरे ख्याल से सरफराज की हाथ में थी। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया, उसने अपनी कप्तानी को प्रूव किया है। सरफराज इज़ वे बेटर भाई। जब से बाबर कैप्टन बना है, कैप्टनसी भी नहीं आती, बैटिंग भी नहीं आती, तबाह कर दिया हाल। मुझे लगता है बाबर एक अच्छा प्लेयर है, मगर वो अच्छा कैप्टन नहीं। मत मार के रख दी है पूरी टीम की बाबर आजम। ये इन्होंने लाके मुसल्लत कर दिया है। क्या नहीं, आप इसकी खुद परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे हैं ना, ये काहे की परफॉर्मेंस है। अरे नाक कटवा के रख दिया यार इसने, जलील करा दिया इंडिया के सामने, जलील करा दिया इंडिया के सामने। ये तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए, लेकिन हम कोई जज्बाती बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बगैर किसी बायस के और सिर्फ फैक्ट्स की बुनियाद पर। तो आएँ आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, क्योंकि हालात की मजबूरी है, सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी है। T20 वर्ल्ड कप 2024, बाबर आजम के पास अपने 1 साल के गुनाह माफ़ करवाने का गोल्डन चांस। जो समझदार थे वो तो पहले ही कह रहे थे कि भाई आसरा ना रखो, लेकिन अंधा यकीन रखने वाले कब मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पहला ही मैच काफ़ी साबित हुआ। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू की और इस तरह शुरू की कि तौबा तौबा, पहला ही मैच हार गया, वो भी अमेरिका से। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, कोई क्लब टीम भी होती ना तो बचा लेती, लेकिन पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। और जब इतनी बड़ी हार हो जाए तो फिर आगे चांसेस कम ही रह जाते हैं। भाई आगे यही हुआ, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी हार गया। वर्ल्ड कप का प्रोग्राम तो वहीं बढ़ गया और साथ ही बाबर आजम के सीने पर एक और मेडल का इजाफा हो गया। एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप में भी बदतरीन परफॉर्मेंस का मेडल। ये नाकामी ऐसी है कि लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अब इन्हें सरफराज अहमद याद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देता। बाबर और सरफराज की कहानी शुरू होती है 2019 से, बल्कि नहीं, उससे भी पहले, बहुत पहले बात करते हैं सरफराज अहमद की। ये 2006 है। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका में है। टीम बहुत अच्छा खेलती है, फाइनल तक पहुंच जाती है, जहां होता है महामुकाबला पाकिस्तान और इंडिया। बड़े मुकाबलों में पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ क्या हाल होता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में इंडिया से कोई मैच नहीं जीत पाया। खैर, तो कैप्टन सरफराज अहमद टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग का फैसला करते हैं और फिर लाइन लग जाती है। 24 रन्स पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरती है और फिर तू चल मैं आया। 109 रन्स पर ऑल आउट। लग रहा था बच्चे भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट में हम बहुत बार देख चुके हैं कि एक बार मोमेंटम हाथ से निकल जाए तो फिर टीम संभल नहीं पाती। लेकिन सरफराज ज़रा मुख्तलिफ कैप्टन थे। इन्हें सिर्फ 109 रन डिफेंड करने थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। टीम का हौसला बढ़ाया कि हम यहाँ से भी जीत सकते हैं और फिर बॉलर्स ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पहली बॉल से जो विकेटें लेना शुरू की तो इंडिया को 71 पर ऑल आउट करके ही दम लिया। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बन गया। सरफराज अपने पहले इम्तिहान में सरफराज हुआ। और बाबर का क्या हुआ?
सरफराज की तरह बाबर आजम भी अंडर 19 क्रिकेट से ही आए थे। टैलेंटेड बहुत थे, इतने कि उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। उनका पहला वर्ल्ड कप था 2010 वाला। पाकिस्तान यहाँ भी फाइनल में पहुंचा लेकिन जीत नहीं सका। लेकिन बाबर यहाँ कैप्टन नहीं थे। बतौर कैप्टन उनका पहला इम्तिहान हुआ 2012 में, अगले अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और उनके सामने फिर तकरीबन वही सिचुएशन आई जिसमें 6 साल पहले सरफराज थे। पाकिस्तान का मुकाबला पड़ा इंडिया से, फाइनल में तो नहीं लेकिन नॉकआउट में, क्वार्टर फाइनल में। सिचुएशन तकरीबन फिर वही थी। पाकिस्तान बैटिंग करते हुए 136 पर ऑल आउट हो गया, लेकिन बाबर के बॉलर्स इंडिया को रोक नहीं पाए। सरफराज 11 तो इससे भी कम रन्स बनाकर जीत गई थी, लेकिन बाबर 11 हार गई, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट से। ये हार बाबर की नफ्सियात से चिपक गई, इतनी बुरी तरह कि पाकिस्तान फिर 5वीं पोजीशन के मैच में वेस्ट इंडीज से हारा और आखिर में 7वीं पोजीशन के मुकाबले में बांग्लादेश से भी। फिर बाबर कभी कोई टाइटल नहीं जीत पाए। पर्सनल ट्रॉफीज तो बहुत जीती, आईसीसी की तरफ से क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीती, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बने, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने, और भी बहुत कुछ बने, बस चैंपियन नहीं बन पाए। उनकी कप्तानी ने पाकिस्तान तो छोड़ें, पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल भी नहीं जितवाया। लेकिन PSL में बाबर और सरफराज के कंपैरिजन से पहले जरा चलते हैं उस इम्तिहान की तरफ जिसने सरफराज को आज तक हीरो बनाया हुआ है। अंडर 19 के बाद बड़े लड़कों का मुकाबला। सरफराज का नाम ही ऐसा था, वो हर इम्तिहान में सरफराज हुए। फरवरी 2017 में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया, उस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट अपने जवाल की इंतहा पर थी। वनडे रैंकिंग में टीम का नंबर 8वां था और वो बड़ी मुश्किल से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर पाई थी। तो लोएस्ट रैंकिंग टीम की हैसियत से पाकिस्तान इंग्लैंड पहुंचा, जहां सरफराज का पहला इम्तिहान था। यहाँ भी सरफराज के मुकाबले में आया इंडिया। ये मदर ऑफ ऑल मैचेस था। यहाँ सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने वो कर दिखाया जो कभी कोई नहीं कर पाया था। पाकिस्तान चैंपियंस का चैंपियन बन गया। सरफराज, इमरान खान और यूनिस खान के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले तीसरे पाकिस्तानी कप्तान बन गए। यही नहीं, कुछ ही अरसे में सरफराज ने पाकिस्तान को दुनिया की नंबर 1 T20 टीम भी बना दिया। पहली बार, बल्कि शायद आखिरी बार, पाकिस्तान 2 साल T20 में वर्ल्ड नंबर 1 रहा। उस वक्त कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ, वरना शायद पाकिस्तान जीत भी जाता। बहरहाल सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने मुसलसल 11 T20 सीरीज जीती। इसमें वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबियां भी शामिल थी। यूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी पीक पर पहुंची। कम से कम T20 की हद तक तो ऐसा ही था, लेकिन फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2019। ये साल था वर्ल्ड कप का, वो वर्ल्ड कप जहां हर चीज़ चली, बॉलर्स भी, बैट्समैन भी, बस किस्मत नहीं चली। पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले, सिर्फ 3 हारा, फिर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले मैच की हार और फिर श्रीलंका के मैच में बारिश, दोनों ने ऐसा काम खराब किया कि बाद में बड़ी बड़ी टीमों को हरा कर भी पाकिस्तान नॉकआउट में नहीं पहुंचा। और यहीं से सरफराज अहमद का बुरा दौर शुरू हो गया। हमारे यहाँ यही होता है, वर्ल्ड कप बड़े बड़ों को खा जाता है, सरफराज को भी खा गया। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान में नई हुकूमत आए साल भी नहीं हुआ था, सब कुछ बदल रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नया सेटअप बना और नया चेयरमैन भी। इस नई इंतज़ामिया की तरजीहात भी मुख्तलिफ थी और अंदाज भी। इसे टीम में सरफराज अहमद बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसने पिछले 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाया और सरफराज से कप्तानी ले ली और उनकी जगह कप्तान बनाया बाबर आजम को। पहले वाइट बॉल का और 1 साल बाद ऑल फॉर्मेट। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस्मत बदल चुकी थी, अच्छी या बुरी, ये आपको आगे चलकर बताएंगे। इससे पहले कि सरफराज और बाबर के स्टैट्स देखें, पहले ये समझ लें कि सरफराज टीम मैन थे, बाबर सोलो फ्लाइट करने वाले लगते हैं। सरफराज एग्रेसिव थे, बाबर ज़रा कूल माइंड के। सरफराज को गुस्सा आता था और खुलकर आता था, बाबर को भी आता होगा, हमने कभी देखा नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर कमाल बैट्समैन हैं। ऐसा बल्लेबाज पाकिस्तान को बहुत कम मिलता है। वनडे और टेस्ट दोनों में बेहतरीन, और T20 में भी। वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में वर्ल्ड नंबर 1 भी बने। एक ऐसी सरजमीन से जहां बॉलर्स तो बहुत निकलते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बहुत कम। वहां से कोई बैक वक्त 2 फॉर्मेट्स में वर्ल्ड नंबर 1 बन जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन जब बात कप्तानी की हो तो कहानी में ज़रा ट्विस्ट आ जाता है। बाबर ने एज ए कैप्टन आगाज़ तो बहुत अच्छा लिया था,
लेकिन हमें अंजाम अच्छा दिखाई नहीं देता, क्योंकि बाबर की कैप्टन कहानी के 2 पार्ट्स हैं, एक T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले और दूसरा उसके बाद। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ दौर हैं। एक में वो बेहतरीन कप्तान समझे जाते थे, लेकिन दूसरे में तो उनकी टीम लुढ़कती जा रही है, ऐसी कि लगता है ज़वाल ख़त्म ही नहीं होगा। एक तरफ यही टीम थी जिसने T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया को हराया, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ पहली कामयाबी। फिर यही टीम थी जो 2022 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची और वहां इंग्लैंड से हार गई, और लगता है फाइनल की इसी हार ने उन्हें तोड़ दिया। फिर हमें ना वो पहले वाला कैप्टन बाबर नजर आया और ना कोई और खिलाड़ी। बाबर ने रन्स तो बनाए, बहुत बनाए, लेकिन उनसे टीम को फायदा बहुत कम ही मिला। पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप के बाद से अब तक 65 मैचेस खेल चुका है, लेकिन सिर्फ 27 में जीता है और 32 में हारा है। अगर सिर्फ T20s देखें तो हाल बहुत ही बुरा है। 30 मैचेस में से 17 हारे हैं पाकिस्तान ने और जीते हैं सिर्फ 11। इस अरसे में क्या कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान से सीरीज हारा, ऐसी टीम से जो कभी हमसे एक मैच तक नहीं जीत पाई थी, वो हमें पूरी सीरीज हरा गई। हम न्यूजीलैंड की सी टीम से सीरीज नहीं जीत पाए, आयरलैंड के खिलाफ मैच हारे और इंतहा हो गई वर्ल्ड कप 2024 में, जहां हम अमेरिका से हार गए। इसके मुकाबले में सरफराज अहमद की अपनी कारकर्दगी छोड़ें, लेकिन उनके दौर में टीम की परफॉर्मेंस देखें। बाबर के मुकाबले में सरफराज अहमद कभी नंबर 1 नहीं रहे, लेकिन हाँ, टीम पाकिस्तान ज़रूर नंबर 1 बनी। आज के मुकाबले में उनके पास कहीं कम स्टार प्लेयर्स थे, लेकिन टीम में फाइट बहुत ज़्यादा थी। स्टैट्स ऐसे कि आज T20 हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विनिंग रेशियो रखने वाले कैप्टन्स में सरफराज का दूसरा नंबर है, और सबसे बढ़कर ये कि सरफराज के पास ट्रॉफीज बहुत थीं। एक अंडर 19 वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक PSL टाइटल भी, जबकि बाबर के पास कुछ नहीं। उनके पास एज ए कैप्टन कोई ट्रॉफी नहीं है, यहाँ तक कि PSL भी नहीं, बल्कि PSL में उनकी कप्तानी का पहला तजुर्बा तो बताने के काबिल भी नहीं। बाबर आजम को 2022 में कराची किंग्स का कैप्टन बनाया गया था। फिर क्या हुआ, ये कि कराची ने हार से स्टार्ट लिया और फिर हारता ही चला गया। टीम ने मुसलसल 8 मैचेस हारे और सीजन एंड किया 10 मैचेस में सिर्फ 1 जीत के साथ। यूं बाबर की कप्तानी क्या, कराची किंग्स में जगह भी चली गई, लेकिन बाबर का नाम तो था। पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें बुला लिया और कप्तान भी बना दिया। तो 2023 में बुराई पेशावर पर आ गई, जो 10 में से सिर्फ 5 मैचेस जीता। अल्लाह अल्लाह करके प्लेऑफ में तो पहुंचा, लेकिन एलिमिनेटर में ही बाहर हो गया। 2024 कुछ बेहतर रहा। पेशावर ज़ल्मी ने 10 में से 6 मैचेस जीते, टॉप 2 में आया, लेकिन क्वालिफायर और एलिमिनेटर दोनों हार गया। टाइटल जीतने का ख्वाब ही रहा। अब इसे आप किस्मत कहें या कुछ और, हकीकत यही है कि बाबर की कप्तानी नहीं चलती। PSL में बाबर ने आज तक 33 मैचेस में कप्तानी की है और सिर्फ 12 जीते हैं। 21 मुकाबलों में इन्हें शिकस्त हुई है, यानी तकरीबन 64% मैचेस हारे हैं। इतना बुरा हाल तो शायद ही किसी दूसरे कप्तान का हो। न जाने क्यों ऐसा लगता है कप्तानी बाबर के बस की बात नहीं। उनकी अपनी कारकर्दगी अच्छी होगी, बल्कि है भी, लेकिन जहां तक बात है कप्तानी की तो उनसे नहीं होती। और ये कोई बुरी बात नहीं। तारीख में कई ऐसे बड़े खिलाड़ी गुजरे हैं जो बहुत बुरे कप्तान थे। सचिन तेंदुलकर को ले लें, ब्रायन लारा, और पुराने खिलाड़ियों में सुनील गावस्कर, वो टीम मैन नहीं थे, उनसे टीम नहीं चल पाई। फिर हमारे ज़माने में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट को ले लें, उनकी कप्तानी में टीम कभी कोई ट्रॉफी नहीं जीती। कप्तानी एक अलग चीज़ है जिसके गुण बाबर में नज़र नहीं आते। कम से कम पिछले 2 साल तो यही बताते हैं। वैसे बाबर को एक बार कप्तानी से निकाला भी जा चुका है, वर्ल्ड कप 2023 की भयानक कारकर्दगी के बाद, लेकिन उनकी जुदाई ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो पाई। शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, उसने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर मजबूर किया कि वो बाबर आजम की तरफ जाए। खैर, बहुत से लोग कहते हैं कि अकेला कप्तान कुछ नहीं कर सकता, क्रिकेट टीम गेम है। बिल्कुल है, लेकिन क्रिकेट कैप्टन फुटबॉल या हॉकी के कैप्टन जैसा नहीं। उसका रोल कहीं ज़्यादा बड़ा और अहम है। वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होता है, टीम उसकी पसंद की खिलाई जाती है, फिर फील्ड में भी तमाम फैसले वही लेता है, रिव्यू भी वही लेता है। तो अगर बाबर को लॉन्ग ड्रम चलाना है, उन पर कप्तानी का बोझ डालकर उनके टैलेंट को ख़राब नहीं करना, तो उन्हें कप्तानी से हटाना होगा, क्योंकि कप्तानी एक अलग साइंस है। वेस्ट इंडीज़ के डैरेन सैमी तो याद है ना उनका बैटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ना बॉलिंग में, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को 2 वर्ल्ड कप जितवा गए, इसलिए सैमी हमेशा याद रहेंगे। लेकिन आपको पता है पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वेस्ट इंडियन कौन है? शे होप, 7,500 रन हैं उनके। लेकिन लेजेंड सैमी ही रहेगा, क्योंकि ये स्टैट्स का ज़माना नहीं, ये इम्पैक्ट का ज़माना है। हम ये नहीं कह रहे कि सरफराज को दोबारा कप्तान बनाया जाए, उनका ज़माना अब गुजर गया।
लेकिन कप्तान बाबर की जगह कोई और होना चाहिए, ऐसा जो बेहतर कप्तान हो। आपके ख्याल में कप्तान किसे होना चाहिए?